नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब वक्त हो गया रिपोर्ट का नजर आने इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। एक तरफ जहां शासन के निर्देशानुसार शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अध्यापकों की भारी भरकम फौज खड़ी की गई है ताकि छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सके। वहीं दूसरी ओर कहीं कहीं अध्यापक खुद शासन के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते और नियमों को पलीते लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका प्रमाण चंदौली जिले के साहबगंज विकास खंड में देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर अध्यापकों का विद्यालय न पहुंचना अधिकारियों के लिए भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि साहबगंज विकास खंड के आरजी कला प्राथमिक विद्यालय पर प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक पिछले 7 साल से नियुक्त है, लेकिन उनका आना जाना केवल महीने में 1 दिन ही होता है और हाजिरी लगाने के बाद गायब हो जाते हैं, जिसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने गायब रहने वाले शिक्षकों को निलंबित करने की मांग की है और साथ ही विद्यालय भवन में ताला जड़ दिया है। इस मामले में विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। समस्या है कि देखिए सर, यहाँ पर जो हमारे टीचर लोग हैं उसमें मेन मुखिया है जो यहाँ का हेडमास्टर बोला जाते चंद्रशेखर जी हैं और उनके एक सहायक हैं। तो दोनों की अनुपस्थिति कई सालों से चली आ रही है। हम लोग बीच बीच में आते थे तो हम लोग पूछते थे अपने ग्रामीण के लोगों से, बच्चों से, गार्जियन से कि भाई ऐसे हो रही है तो आप लोग कभी तो शिकायत तो करिए ऊपर। तो बोलते थे लोग कि हम लोग सब शिकायत तो कई बार किया गया लेकिन एक्शन प्रॉपर नहीं लिया गया। यहाँ पे चंद्रशेखर जी प्रधानाध्यापक हैं, यहाँ पर कई सालों से नहीं आए। जब से उनकी नियुक्ति हुई है 26 जनवरी 15 अगस्त को आ जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे इसलिए हम लोग कल से यहाँ पे घेराव किए स्कूल पे और बीएसए साहब भी आए थे। तो हम लोग कई बार उनको बीएसए साहब को दे रहे हैं सूचना, लेकिन वो कुछ नहीं यहाँ पे कार्रवाई किए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे ताला बंद किए हैं कि यहाँ पे उनके चंद्रशेखर जी के खिलाफ कार्रवाई हो और यहाँ से इनको निलंबित किया जाए और उनकी जो सैलरी है कई सालों से नहीं आ रहे, उनकी सैलरी भी काटी जाए यहाँ से। समस्या सर है कि यहाँ प्रधानाध्यापक विगत वर्षों से कई साल से करीब 7 साल से विद्यालय पर नहीं आ रहे। कभी तो आते थे तो 1 महीना 2 महीना पर, उसके बाद 26 जनवरी और 15 अगस्त। क्या नाम है उनका? उनका नाम है चंद्रशेखर सिंह। इसकी शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से की? जी बिल्कुल किया, हम लोगों ने बीआरसी पर किया, डीसी को किया, दोनों ने किया। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक आते ही नहीं है, 15 दिन, 1 महीना 2 महीना पर कभी 1 दिन आते हैं, चले जाते हैं। ये कितने समय से ऐसा रवैया इनका चल रहा है? अरे 2-3 साल 4 साल हो गया। ये देखें, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ 2015 से हेडमास्टर जो है चंद्रशेखर सिंह तैनात हैं और लगातार पहले 1 महीने में आते थे और बाद में 6-6 महीने पर आने लगे। आज जब भी आते हैं 6 महीने का एक बार हस्ताक्षर कर करके अपना वेतन ले लेते हैं और यहाँ गरीब घर के बच्चे आते हैं और उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। इसलिए हम लोग बिल्कुल तटस्थ हैं कि जब तक कोई निर्णय नहीं होता है ताला नहीं खुलेगा। विद्यालय का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय आरजी कला। आपके विद्यालय के हेडमास्टर साहब का नाम क्या है? शेखर सर। ये स्कूल पे आते हैं? नो सर, 6 साल से नहीं आ रहे हैं। बीच बीच में कभी कभार आते हैं? आते हैं सर 26 जनवरी 15 अगस्त पे, लेकिन इस बार 15 अगस्त 26 जनवरी पे नहीं आए थे। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की उनसे कि आप आते हैं नहीं आते हैं स्कूल पे, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? नो सर, ऐसे कोई बात ही नहीं कराता उनसे। मेरे द्वारा ये संज्ञान में कल लाया गया था। तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी साहबगंज को मैंने मौके पे जाकर उसकी जांच पड़ताल के लिए भेजा। जब वो मौके पे गए थे, ग्रामीण वहाँ उपस्थित थे, उनके द्वारा बताया गया कि पंजिका परीक्षण किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि 18/7 से वो शिक्षक अनुपस्थित थे। खंड शिक्षा उनको दोनों शिक्षकों को मैंने तत्काल निलंबित किया। जहां एक तरफ तिरंगे की आन बान और शान पर मर मिटने के लिए भारत का हर नौजवान तैयार खड़ा है, वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कुछ ऐसे भी देश विरोधी मानसिकता के लोग खुलेआम घूम रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से नफरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान पर घर में लगाने के लिए ले जा रहे तिरंगे को युवक से छीनकर दबंगों ने फाड़ डाला। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सैनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उधर इलाहाबाद से हमारा थे, वहाँ से आए हैं, फिर उसके बाद चौराहे खड़े हुए, एक चाय दुकान बाजू में है, वहाँ खड़े थे। उसके बाद खड़े जैसे 2 जन थे, उसके बाद हम बोले कि ऐसा भैया हो जाओ। इतने खड़े पर अटैच हुआ, इतने मारकूट किए हैं, मारकूट करने के बावजूद भी फिर उसके बाद झंडे लिए थे हाथ में, फहरा भी हाथ में,
उसके बाद हाथ में फहराए थे, उन्होंने झंडा भी फाड़ दिए हैं, हाथ में फाड़े भी हैं, सर में चोट भी लगी हमारी। कौन लोग थे ये लोग मुस्लिम थे, 2 लोग थे। कहाँ के थे? करमपुर चौराहे थे। आपका नाम? हमारा नाम विष्णु है। पुलिस सूचना दिया? हाँ, पुलिस सूचना दिया है, वहाँ तक गया भी है, तो बोले हैं कि ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा काम का ठीक हो जाता है। और अब खबर प्रयागराज के हंडिया से, जहां पर होमगार्ड का विरोध करना राखी व्यवसायी को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि होमगार्ड ने राखी व्यवसायी की पिटाई करने के साथ उसकी दुकान को नाले में फेंक दिया। घटना से नाराज दुकानदारों ने हंडिया जगई मार्ग पर जाम लगा दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदारों को समझा बुझाकर फिलहाल जाम को खत्म करवा दिया है। और अब खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां पर हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में खुदीराम बोस की याद में मशाल यात्रा निकाली गई। जी हां, जिसमें हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता संघ कार्यालय पर उपस्थित हुए और संघ कार्यालय में मशाल जलाकर यात्रा की शुरुआत की। वहीं चर्चे चौराहे पर यात्रा संपन्न हुई। आपको बता दें कि इस दौरान सभी ने भारत माता की जय, हिंदू जागरण मंच प्रचंड हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आगरा में सिकंदरा चौराहे से लेकर आगरा ट्रेड सेंटर तक लगभग 20 किलोमीटर के सड़क मार्ग तक तिरंगा लहराया जा रहा है। आपको बता दें कि एफएमएक और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संयुक्त प्रयासों से बड़ा रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और यही मुहिम लोगों में देशभक्ति की भावना को जागरूक करने के साथ आजादी के 75 साल के उत्सव को यादगार बनाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि तिरंगा झंडा लगाने में दोनों संस्थाओं के 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी जुटे हुए हैं। मैं एसकेएम इंसिडेंट मैनेजर नरेंद्र चौधरी हूं। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर घटना प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे को जो ये कर्तव्य दायित्व मिला है और उसे हम पूरी चेष्टा से, पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को की हाईवे कंपनी ला रही है, इसके अंतर्गत हम इसमें कार्य कर रहे हैं। जी सर, मेरा मानना ये है, जिस तरह से आज हम सम्मान के साथ तिरंगे को लहरा रहे हैं, आगे समय ऐसा ना आए कि 15 अगस्त बीत जाने के बाद। मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा सभी जनता से कि 15 अगस्त के बाद जो आज हम सम्मान कर रहे हैं राष्ट्र ध्वज का, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अंतर्गत इस झंडे का सम्मान हमें बरकरार रखना है, इसको जमीन पर नहीं गिरने देना है। इसके प्रति जो आज हमारे मन में जो श्रद्धा है उसको हमें बरकरार रखना है और ये इसके लिए हमें जागरूक सभी को होना है कि हमारे झंडे का किसी भी प्रकार से सम्मान में ठेस नहीं पहुंचे, कि हमारे दिलों में जो है जो झंडे का जो सम्मान है वो बरकरार रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है सभी जनता से कि झंडे का अपमान न होने पाए 15 अगस्त के बाद में, इसका सम्मान ही रहना चाहिए। ऐसा कुछ कार्य हमें करना है। ने स्पेशली अपने कर्मचारियों के लिए 5000 झंडों का वितरण किया है। हमने प्रत्येक कर्मचारी को उसके घर पे झंडा लगाने के लिए उसे दिया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा सिकंदरा चौराहे से लेकर और सिंगना जो आगरा ट्रेड सेंटर है वहाँ तक हमने पूरा उसको कवर करने की कोशिश की है और हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्रीय ध्वज हर घर पे फहरे। और अब खबर सोनभद्र से सामने आ रही है। सोनभद्र पुलिस ने लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जिले में अभियान छेड़ रखा है और इसी क्रम में अवैध मादक पदार्थों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उनके पास से 45 क्विंटल गांजा बरामद किया है। जनपद सोनभद्र में यहाँ की पब्लिक के द्वारा और मीडिया के द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी कि यहाँ पर अफीम का और गांजे का अवैध कारोबार काफी मात्रा में फल फूल रहा है। इसी को लेकर अपनी पुलिस की टीम को, एसओजी को, सर्विलांस को, थाना को और जितने राजपत्रित अधिकारी हैं सबको उच्च अधिकारियों के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि
ऐसे लोगों को पकड़ना है जो मादक पदार्थों की सप्लाई इस डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। तो उसी क्रम में लगातार चरस, गांजा, अफीम पर कार्रवाई हो रही है। आज इसी क्रम में 45 किलोग्राम गांजा पुलिस ने पकड़ा है चौपन पुलिस ने चेकिंग के दौरान, और एक SUV गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। इसमें 2 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। दोनों लोग बलिया के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग छत्तीसगढ़ से भी और उड़ीसा से भी गांजा लाते हैं बाई रोड अपनी गाड़ी में रख के और यहाँ पर लोगों को बेचते हैं। तो उनके जो आगे पीछे जो भी हैं जहाँ से लाते हैं और फर्दर जहाँ जहाँ बेचते हैं, सबको हम लोग मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ये जनपद और अब खबर बिजनौर से है। बिजनौर के नजीबाबाद स्थित मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्रा अलग अलग वेशभूषा में दिखाई दिए और छात्र छात्राओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा यात्रा भी निकाली है। खबर कासगंज के अम्मापुर से है, जहां पर विधायक की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई और अम्मापुर के मक्खनलाल इंटर कॉलेज में विधायक हरिओम वर्मा ने ध्वजारोहण कर तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि आजादी के 75वें महोत्सव की तिरंगा यात्रा में मक्खनलाल इंटर कॉलेज के हजारों छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी नजर आए। पूरे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाता है, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आदेश होता है वो सभी देशवासी करते हैं। सभी देश में हर घर, हर गांव, हर घर तिरंगा का जो संदेश दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सभी पालन कर रहे हैं। हर जगह, हर कस्बा में, हर समाज के लोग, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे समाज के लोग ये तिरंगा यात्रा का सम्मान के साथ पालन कर रहे हैं, लगा रहे हैं। घर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है गाँव कस्बा में। और अब खबर पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में एक युवक ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई। बाराबंकी की तहसील रामनगर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ गोंडा बहराइच पर बीते देर रात एक भीषण सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। दरअसल एक रोडवेज बस DCM को ओवरटेक करते हुए समय पीछे से जाकर टकरा गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल मिले। आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। नोबल हॉस्पिटल की तरफ से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पता जसवंत नगर, ककरिया रोड, मस्जिद के पास, बाराबंकी। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।